हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डरावनी अर्बन लेजेंड्स के बारे में और उनमें से एक है ब्लैक आइड किड्स। ये ब्लैक आइड किड्स कौन है और ये कहां से आए हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है। 90s के बाद नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से ये ब्लैक आइड किड्स की रिपोर्ट और कुछ कहानियां और बहुत सी चीजें सामने आने लग गई थी। ब्लैक आइड किड्स ये वैसे तो दूर से देखने में ह्यूमन यानी कि इंसान ही लगते हैं, पर असल में ये इंसान नहीं होते। ये ब्लैक आइड किड्स बस कुछ सुपरनेचुरल फीचर्स हैं जो बस इंसानों से मेल खाते हैं और ये सब देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई 15 या 16 साल का कोई आम बच्चा हो। और ये बिल्कुल सफेद दिखते हैं और इनकी आंखें बिल्कुल काली मानो जैसे कि आत्मा हो, बिल्कुल ब्लैक पिच होती है। और अगर कोई इनकी आंखों को गौर से देखता है तो वो आंखों में ही खो जाता है, मानो जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। और 90s में इन ब्लैक आइड किड्स की बहुत सी कहानियां या कहें तो सच्ची घटनाएं बाहर आने लगी थी। बहुत से लोग अपने साथ हुए रियल इंसिडेंट को बहुत सी जगहों पर पब्लिसाइज करने लगे थे, यानी कि लोगों को बताने लगे थे। और धीरे धीरे ये ब्लैक आइड किड्स की बातें और एग्जिस्टेंस हर जगह फैलने लगी। तो ये ब्लैक आइड किड्स चारों तरफ छा गए थे और इनकी खबरें अखबार में भी आने लगी थी और बहुत सी मीडिया ने इस न्यूज को अपने चैनल पे भी चलाया और हर जगह इनकी बातें शुरू हो गई थी। और ये माने जाने लगा कि ये क्रीचर बहुत डरावने होते हैं। ये जो ब्लैक आइड किड्स होते हैं ये बिल्कुल घने जंगलों में जहाँ ज्यादातर अंधेरा होता है वहाँ रहते हैं और ये क्रीचर बस रात के टाइम पर ही बाहर निकलते हैं। और जिन लोगों के घर जंगलों के पास होते हैं ये ब्लैक आइड किड्स बस वहीं जाते हैं। ये उनके घरों के गेट पर जाकर नॉक करते हैं या फिर जंगल के आसपास के जो हाईवेज होते हैं ये वहां जाके लोगों से लिफ्ट मांगते हैं। और ये माना जाता है कि जो लोग इनकी मदद करते हैं, लिफ्ट देते हैं या इन्हें घर में इनवाइट करते हैं तो उन पे एक बहुत बड़ा कर्स आ जाता है, यानी कि एक श्राप आ जाता है। और इस श्राप के लगने के बाद उन लोगों की काफी पेनफुल या मिस्टीरियस तरीके से कुछ टाइम में मौत हो जाती है। ये सब जो इतनी बातें बताई हैं मैंने, इन सब में कुछ ऐसा प्रूफ भी है जिसकी वजह से इन अर्बन लेजेंड्स को यानी कि ब्लैक आइड किड्स को लोग रियल मानते हैं। फैंटास्टिक डेली नाम का एक इंसान था जो ये क्लेम करता था कि उसने उन ब्लैक आइड किड्स को देखा है। उस आदमी का कहना था कि ये सब ब्लैक आइड किड्स के बारे में बातें जानकर उसे इनमें इंटरेस्ट आने लगा था और उसने इन ब्लैक आइड किड्स के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च किया। और उसने ये भी कहा था कि एक ऐसा लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड उसने बनाया था जिसकी मदद से वो ऐसे आसपास की पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। और उसका ये भी कहना था कि इस साउंड की मदद से वो इन ब्लैक आइड किड्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। जिसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और अपने लैपटॉप पर उस साउंड को पूरी रात भर चला के अपनी विंडो पर छोड़ दिया और साथ ही साथ एक कैमरे को भी वहां पे लगाकर छोड़ दिया जिससे वो ये सारे मूवमेंट्स कैप्चर कर सके। शुरू की 4 रात तो उस आदमी को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर 5th नाइट को उसके कैमरे ने कुछ डरावना रिकॉर्ड किया। Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour. और वो चीज पूरे 1 घंटे से वहाँ पर खड़ी रहती है और काफी क्रीपी तरीके से वो घर में दिख रही होती है। और
फैंटास्टिक डेली का कहना था कि उसने ना किसी दोस्त ना रिश्तेदार किसी को भी नहीं बुलाया था और उसका घर जंगल के थोड़े अंदर साइड में है, तो उस जगह इतनी रात को कोई इंसान आता जाता नहीं है और इस वजह से वो क्लेम करता है कि उसने एक ब्लैक आइड किड को अपने कैमरे में कैप्चर किया था। जब यूनाइटेड किंगडम में भी ब्लैक आइड किड्स की चर्चा कुछ ज्यादा ही होने लगी थी, तो तब केइना बटलर नाम की एक लड़की ने ये क्लेम किया कि उसने एक ब्लैक आइड किड को जंगल में देखा है और उसकी तस्वीर भी अपने फोन में ली थी। उसने उस फोटो को अपने सोशल मीडिया पर भी डाला और ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गया था। और केनिया बटलर ने ये भी कहा कि जब से उसने ब्लैक आइड किड को देखा है तब से वो चाइल्ड उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। और फिर एक यूनाइटेड किंगडम का लड़का जो कहता है कि उसने भी उस ब्लैक आइड किड को अपनी ड्रोन शॉट में रिकॉर्ड किया है। उस लड़के के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था कि शाम में वो अपने ड्रोन से कुछ जंगल की जगह को शूट कर रहा था और तभी उसके उस ड्रोन कैमरा में कुछ बहुत अजीब चीज कैप्चर हुई। जब उसने वो चीज रिकॉर्ड किया तो उसके सामने जो था वो उसे ब्लैक आइड किड दिख रहा था। और उस सेम ड्रोन से जंगल के बीच ऐसा कुछ डरावना कैप्चर हुआ कि एक बच्चे का अकेला उस सुनसान जंगल में होना बहुत ही ज्यादा अजीब था। और एक चीज जिसे देखकर तो सभी लोग डर गए और सभी लोग ब्लैक आइड किड्स पर पूरी तरह से यकीन करने लग गए। ट्रायल कैम्स ये कुछ ऐसे कैमरास होते हैं जिसको वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट घने जंगलों में पेड़ों पर लगा देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुम रात को एनिमल्स के मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे कैमरेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो खुद तो पर्सनली रात के टाइम में वहाँ जाके कोई कैप्चर नहीं करना चाहेगा, क्या पता कोई उन पर अटैक कर दे, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की और खतरनाक है। तो इसी वजह से ट्रेल कैम्स को यूज किया जाता था और ये ऐसे कैमरास हैं जो कि अपने आप ही फोटोज को क्लिक कर लेते हैं अगर उनके सामने कोई भी मूवमेंट या हरकत होती है तो। और इनको बड़े बड़े जंगलों के जंगली जानवरों को कैप्चर करने के लिए लगाया जाता है। 90s में जब ब्लैक आइड किड्स बहुत ज्यादा चर्चा पर थे तो इन ट्रायल कैम्प्स में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं कुछ और भी कैप्चर हुआ। एक ट्रायल कैम्प का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं थे बल्कि उनके साथ एक ह्यूमन चाइल्ड भी था और वो कैप्चर हुआ था। और ये चीज हैरान कर देने वाली थी और काफी डरावनी भी थी। इतने घने जंगल में जहाँ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी इतनी रात को अपनी जान का खतरा मोल लेने का बारे में 1000 बार सोचे, वहाँ पर उस घने जंगल में एक 7-8 साल का छोटा बच्चा आखिर क्या कर रहा था। और उसके बाद बहुत सारे ट्रायल कैंप्स फोटो वायरल होने लग गए जिसमें घने जंगल में रात में ह्यूमन चाइल्ड दिखने लगे। और फिर उसके बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं ये यकीन होने लग गया कि ये जो बच्चे हैं ये कोई आम ह्यूमन चाइल्ड नहीं है, क्योंकि आम इंसानों के बच्चों के लिए ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि वो इतनी रात गए इतने घने जंगल में आएंगे और वो भी अकेले। और फिर सभी लोग ब्लैक आइड किड्स पर यकीन करने लगे और जैसे जैसे वो पिक्चर वायरल हुई उसके बाद जो लोग सबको फेक समझते थे वो सब भी इन पर यकीन करने लगे। काफी ज्यादा फोटोज वायरल होने लगी और ये पता चल रहा था कि कितना ज्यादा डरावना केस है। और आज की बात करें तो ब्लैक आइड किड्स काफी कम हो गए हैं, यानी कि अब लोगों को वो नहीं दिखते और इसका रीजन अभी तक भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ गए या उनके साथ क्या हुआ।